इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन शुद्ध सेता संघ रजिस्टर्ड, श्री मनोज प्रधान, अनु प्रधान, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370। प्यारे बंधुओं, ऐसे हमको साधकों की चर्या पर कभी भी दोषारोपण नहीं करना चाहिए और साधकों को भी अपनी चर्या को निष्कपट पालन करना चाहिए। निष्कपट, रंच मात्र भी मायाचारी नहीं होना चाहिए। लोग श्रावकों की चर्या का पालन तो चर्चा कर लेते हैं, लेकिन साधकों की चर्या का पालन की चर्चा नहीं करते। मैं कहता हूं श्रावकों की चर्या का भी पालन होना चाहिए। प्यारे बंधुओं, अगर साधक और श्रावक दोनों ही अगर हमारे श्रेष्ठ हैं, श्रावक या साधु में कोई भी एक पहिया बिगड़ता है तो धर्म का रथ आगे नहीं चल पाता है, और श्रावक साधु दोनों ही अपने उत्कृष्ट हैं तो धर्म का रथ आगे बढ़ता जाता है। प्यारे बंधुओं, छल कपट किसी का सगा नहीं है, मायाचारी किसी की सगी नहीं है। जिसने भी संसार में मायाचारी की है उसने उसका फल भोगा ही भोगा है, उसने उसका फल भोगा ही भोगा है। एक पंडित जी का उदाहरण आता है, सबने सुना होगा। पंडित जी प्रवचन कर रहे थे मंदिर जी में। पंडित जी बैठे प्रवचन कर रहे थे, अच्छे वाले पंडित जी नहीं, दूसरे थे। प्रवचन कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे, सारे श्रावक सुन रहे थे। पंडित जी कह रहे थे कि देखो आलू नहीं खाना चाहिए, आलू नहीं खाना चाहिए, आलू में ये दोष होते हैं, आलू में ये दोष होते हैं, आलू में ये दोष होते हैं। आलू में एक सुई की नोक के बराबर आलू के टुकड़े में, कितने में? सुई के नोक के बराबर आलू के टुकड़े में इतने जीव होते हैं कि कबूतर बन जाएं तो पूरी पृथ्वी पर बनेंगे नहीं। कितने में होते हैं? एक सुई के नोक के बराबर टुकड़े में, कितने टुकड़े में? एक सुई के नोक के बराबर टुकड़े में इतने जीव होते हैं कि कबूतर बन जाए तो पूरी पृथ्वी पर बनेंगे नहीं। तो पूरे आलू में कितने होंगे? तो एक बार सब्जी बनाइए तो कितने आलू बनाए जाते हैं? कितने बनाए जाते हैं? कितने बनाए जाते हैं? 1 किलो, आधी किलो, 2 किलो, जिसकी जैसी घर में व्यवस्था रहती है, जितने लोग हैं। और जब आलू की सब्जी लोग खाते हैं तो कैसे स्वाद से खाते हैं, आहा क्या स्वाद आ रहा है। एक सुई के नोक के बराबर आलू के टुकड़े में इतने जीव होते हैं, कबूतर बन जाएं तो पूरी पृथ्वी पर बनेंगे नहीं। अब बताओ, अब जो आलू खाता है वो कितने जीवों को खा जाता है? असंख्यात, अनंत। अगर आलू छोड़ दे तो कितने जीवों की रक्षा हो जाएगी? अनंतों की। उनकी होना हो लेकिन अपनी तो रक्षा हो जाएगी। पंडित जी बड़े बड़े मीठे मीठे प्रवचन कर रहे थे, लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। आप लोग आलू खाते नहीं खाते? कितने लोग खाते आलू? सोच समझ के खाना, बता हमने दिया, सोच समझ के खाना है ना। क्योंकि त्याग कराने से किसी को त्याग कोई करता तो नहीं है, जबरदस्ती त्याग कराने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए त्याग हम कराते भी नहीं हैं। हम तो बता देते हैं। एक सुई के नोक के बराबर टुकड़े में इतना जीव होते हैं कि कबूतर बन जाए तो पूरी पृथ्वी पर बनेंगे नहीं। अब पूरे आलू में कितने होंगे सोच लेना। ऐसे आलू का भक्षण जो करता है वह सीता दुर्गति का पात्र होता है। अभी भले ही उसको पता ना चले, लेकिन आगामी भविष्य उसको अच्छा नहीं होता है। क्यों? जितने जीवों को तो उबाल रहे हो
जितने जीवों को तुम उबाल रहे हो वह भी तुम्हें कभी उबालेंगे, तुम भी उबाले जाओगे, ये पक्का है, 100% है। अब बताओ, मैं सोच रहा था कि इतनी एटम बम गिराए जा रहे हैं, इतनी मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, इतने जीव मारे जा रहे हैं, इसमें किसका दोष है? जरूर इसमें वही कर्म है जो कहीं ना कहीं सामूहिक रूप से कहीं किसी ने किया है। भले आज हमने इसको आलू उबाल करके पाप किया है, हमारे ज्ञान में नहीं है, लेकिन कल वह एटम बम तुम्हारे ऊपर गिरेगा, तब सामूहिक रूप से जैसे तुम मरे हो, तुमने मारे हैं, वैसे सामूहिक रूप से तुम्हारे साथ में भी सैकड़ों, हजारों, लाखों मारे जाएंगे। वहाँ केवल आदमी की गिनती हो जाती है, छोटे छोटे जीवों की गिनती होती क्या? कितने जीव मारे जाते हैं? भले ही 10 पर्याय के जीव हैं, कितने वृक्ष, कितने जीव, एक मिसाइल गिरती है और मर जाते हैं। सुनामी आ गई, कितने बह गए, कितने मर गए, बाढ़ आ गई, डूब गए, आग लग गई, जल गई। ये सब सामूहिक किए गए कृत्य का फल है। इसलिए कभी भी कोई काम करना चाहिए, इतना विचार करना चाहिए कि एक आलू उबालने में कितने जीवों को उबाला है, और जो कर्म किया है वह कर्म कभी छोड़ेगा नहीं। पंडित जी इतने अच्छे प्रवचन कर रहे थे, इतने अच्छे प्रवचन कर रहे थे, सब लोगों ने अपनी शक्ति के अनुसार कहा कि महाराज पंडित जी, हम आलू नहीं खाएंगे, हम आलू नहीं खाएंगे, या 1 महीने का त्याग करते हैं, 2 महीने का त्याग करते हैं, 6 महीने का त्याग करते हैं, साल भर का त्याग करते हैं। पंडित जी की पत्नी भी बैठी थी, घरवाली, वह भी सुन के गई, और पंडित जी सुबह थैला में आलू लेके आए थे, सुबह लेके आए थे थैला में आलू, और पंडित जी की जो पंडितानी घर गई और उसने जाके सारे आलू कचरे के डिब्बे में डाल दिए, फेंक दिए। अब सब्जी बनी, लौकी की, तोरई की, है ना, सब्जी बनी। अब पंडित जी को आलू सबसे प्यारे थे, आलू सबसे अच्छे लगते थे, तो पंडित जी ने कहा कि आज आलू नहीं बनाए? कि आलू, कैसी बात कर रहे हो आप? कि आलू सुबह लाए तो थे हम, तुमने बनाए नहीं? कि पंडित जी आप कैसी बात कर रहे हो, आपने अभी तो प्रवचन में समझाया था 1 घंटे पहले कि आलू में दोष होते हैं, इसलिए हमने आलू बाहर फेंक दिए। पंडित जी कहते, अरे भगवान तू कितनी ना समझ है, तू भी कितनी ना समझ है। अरे शास्त्रों के आलू दूसरे होते हैं, वे ये वाले आलू नहीं होते हैं, वे दूसरे आलू हैं, दूसरे आलू हैं, इनमें दोष थोड़ी है, उसमें दोष है। जिनकी कथनी और करनी में अंतर होता है वह उपदेश के पात्र नहीं होते हैं। जिनकी कथनी और करनी में अंतर होता है वह उपदेश देने के पात्र नहीं होते हैं। ऐसे लोग उपदेश देते भी हैं तो वह उपदेश उनका ज्यादा कारगर नहीं होता है, और उपदेश कारगर हो भी जाए तो उस उपदेश से दूसरे तो तिरते हैं लेकिन वह स्वयं नहीं तिर पाते हैं। परम हो, इसलिए कभी किसी के लिए हमें गलत मार्ग नहीं दिखाना चाहिए, गलत मार्ग नहीं बताना चाहिए, छल कपट मायाचारी नहीं करना चाहिए। कदाचित तुम्हें नहीं आता है तो ये कह दो कि नहीं मुझे नहीं आता है। कदाचित तुमने उपदेश भी दिया है, उपदेश भी दिया है तो कह दो कि उपदेश तो यही सही है लेकिन मैं इसका पालन नहीं कर पाता हूँ। ऐसा मत कहना कि वे आलू दूसरे थे ये वाले आलू दूसरे हैं। पैर में हो, ये सब उपदेशात्मक गलत मार्ग हैं जो लोगों को मार्ग से भटका देते हैं। कि शास्त्रों में जो बात लिखी है वो हमारे लिए नहीं है, वह तो पीछे निकल चुके लोग हैं उनके लिए है। पहले के लोग ऐसे होते थे, सहनशील होते थे, इसलिए उनकी बात है।
इस काल में कहाँ हम लोगों के लिए है, ये बात तो दूसरों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। प्यारे बंधु, ऐसी बातें सब संसार में डुबोने वाली हैं, संसार से पार करने वाली नहीं हैं। हमें तो अपने आत्मा का चिंतन करना चाहिए। हमने जब जन्म लिया था, इस धरती पर जब हम पैदा हुए थे, तब जैसे सरल स्वभाव मेरा था, कैसा था? एक छोटे बच्चे से कोई कहे तो छोटा बच्चा वैसा ही जवाब दे देता है, वैसा ही जवाब दे देता है। पिता ने कहा, किसी ने कुंडी बजाई, आवाज लगाई, पिता ने कहा कि जाओ उससे कह दो कि पिताजी घर पर नहीं है। बेटे ने कुंडी खोली कि पापा ने कहा है पापा घर पर नहीं है। पापा ने कहा है कि पापा घर पर नहीं है। ओह, इसको कहते हैं सरल हृदय। कोई मायाचारी नहीं है, छल कपट नहीं है, ठग विद्या नहीं है। और जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है, उसका बुद्धि विवेक उतना बढ़ता जाता है, फिर दिमाग लगाता है कि अब मुझे किस बात को कैसे कहना है। अरे किस बात को कैसे कहना, ये विवेक तो होना चाहिए, इसके लिए कोई मना नहीं है, लेकिन छल कपट मायाचारी हृदय में नहीं होना चाहिए। किसी बात की प्रस्तुति करने का तुम्हारा ढंग अच्छा हो, उसी बात को दूसरे ढंग से आप कहें तो बात बन जाती है, लेकिन उस बात को गलत बोलें, उल्टा करके बोलें, ये बात नहीं बनती है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, उम्र बढ़ती है, हमारे अंदर उतनी बात संस्कार हमारे समाप्त हो जाते हैं और गलत संस्कार हमारे अंदर आ जाते हैं और हम कुछ ना कुछ मायाचारी कर ही लेते हैं। अब घर गृहस्थी में इस प्रकार के छोटी मोटी झूठ मूठ भी मायाचारी भी हो जाती है ना। किसी ने घर में रखा है घी 5 किलो, कितना रखा है? 5 किलो। तो पतिदेव से कह दिया घी खत्म हो गया। क्या कह दिया? घी खत्म हो गया। 5 किलो रखा है ना। और डिब्बे में निकाल के दिखाया, देखो इतना ही बचा है। वो 5 किलो वाला डिब्बा दूसरा रखा है, इतना ही बचा है, इतना ही बचा है ना। अब इतना बचने के बाद वो भी खत्म हो गया। पति भी बड़े, वो लोग भी बड़े होशियार होते हैं, पता है मुझे इस रखा हुआ है ना। अब वो इतना ही बचा है, अगले दिन अनचिपड़ी रोटी भी खिला दी। ओह, अब आप कहो महाराज इतना तो घर गृहस्थी में व्यवहार चलाने के लिए करना ही पड़ता है, इतना तो करना ही पड़ता है। अरे भाई, मैं मना नहीं करता हूँ, करना नहीं पड़ता है, लेकिन आप साफ कहो कि 8 दिन के लिए घी अभी शेष है, कल से अंजपरी रोटी मिलेगी। 8 दिन का हमारा स्टॉक रहता है, वो रिजर्व कोटा है। वो मेहमान कोई आ जाएं तो उसके लिए रिजर्व कोटा है, हम वह अपने घर वालों को नहीं खिला सकते हैं। आप और लाओगे तो कल खाने को मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ये तो बात बन गई। आपकी भी झूठ मूठ से बच गए, मायाचारी करने से बच गए और काम भी आपका हो गया। लेकिन हम कभी ऐसे काम कर लेते हैं जिससे मायाचारी के दोष हमें कण कण में लग जाते हैं। लोक व्यवहार तो हमारा निभ जाता है, लेकिन दोष हमें लग जाते हैं। प्यारे बंधुओं, इन सब दोषों से बहुत छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, ये छोटे छोटे दोष हैं, लेकिन हमको बड़े दोष और छोटे दोष दोनों से बचना चाहिए। कितना भी करने के बाद हम क्या साथ ले जाएंगे, क्या साथ लेके आए हैं और क्या साथ ले जाएंगे, ये तो जब समझ में आता है जब एक उम्र हो जाती है। अनुभव किया होगा कई लोगों ने, जिनकी उम्र हो जाती है उनको समझ में आता है यार सब बेकार है, मैंने कितना लोगों को ठगा, इतना किया, ऐसा किया, वैसा किया, कितना मायाचारी की, लेकिन क्या फायदा हुआ।
मायाचारी करके खूब जोड़ा। चमनलाल जी ने खूब माल कमाया, खूब माल कमाया। अब मायाचारी करके कमाया, कैसे कमाया मुझे नहीं पता। और थोड़ी मोर तो झूठ बोलनी ही पड़ती होगी, वो तो बिना झूठ बोले काम होगा नहीं। लेकिन खूब कमा लिया। कमाने के बाद क्या हुआ, 2 बच्चे होंगे, 2 बच्चे 3 हैं, 2 ही हैं क्या मुझे नहीं पता। 2 बच्चे होंगे, दोनों बच्चों को बांट दिया होगा कि भाई तुम ये तुम्हारा, तुम संभालो, हमें इतना हमारे पास है, बस धन्य हो। हम करते भी हैं तो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। ओहो, करते भी हैं तो दूसरों के लिए। कदाचित अपने लिए करें तो ठीक भी है, लेकिन करते हैं दूसरों के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, इनके लिए, उनके लिए। और कर्म बंद करके उस कर्म के फल को भोगेगा कौन? बताओ चमनलाल जी। जो मायाचारी की होगी, मैं नहीं कह रहा की हो तुमने, तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं। जो मायाचारी कोई करता है, छल कपट करता है, झूठ बोलता है, फरेब करता है, धन कमा लेता है, लेकिन किसके लिए? उसका फल वह भोगेगा, दूसरा भोगेगा। कोई दूसरा तुम्हारा साथ निभाने वाला नहीं है, तुम्हें स्वयं ही उसके फल को भोगना पड़ेगा। अच्छा करोगे तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा, और बुरा करोगे तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। इसलिए दगा किसी का सगा नहीं है। हमको बच के रहना चाहिए। संसार में मायाचारी से, प्रपंचों से दूर रहना चाहिए और अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहिए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सबके लिए मंगल आशीर्वाद दे बोलिए आचार्य कुशल सन्मति सगजी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन शुद्ध सेता संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज प्रधान, अनुप्रधान, राजेंद्र जैन टीआई, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370।